अब एक खास खबर की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने फिल्म नीति की घोषणा कर दी है। इस फैसले का संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप षडंगी ने स्वागत किया है। वीआईपी न्यूज से खास बातचीत में दिलीप षडंगी ने बताया कि सरकार कला और संस्कृति के लिए काफी अच्छा काम कर रही है। मेरा गणपति सबसे प्यारा है, ये सबका पालनहारा है। मेरा गणपति सबसे प्यारा है, ये सबका पालनहारा है। रिद्धि सिद्धि नवनिधि के दाता, सुखी संसार हमारा है। मेरा गणपति सबसे प्यारा है, ये सबका पालनहारा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप षडंगी जी है। षडंगी जी, छत्तीसगढ़ में संस्कृति को संवारने के लिए, सहेजने के लिए किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, संस्कृति, कला और संस्कृति को संवारने के लिए जो उसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी सामने आया है 2021 फिल्म नीति, जिसमें सारे कलाकार, चाहे वो छोटे से छोटे कलाकार, बड़े से बड़े कलाकार, चाहे टेक्नीशियन हो, स्पॉट बॉयज़ हो, माइक मैन हो, लाइट मैन हो, इन सब के हित में ये काम हुआ है जो फिल्म नीति तैयार हुई है। और इस फिल्म नीति के लागू होने से स्पष्ट है कलाकारों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और जो उनका शोषण हो रहा है उस शोषण से भी उन्हें मुक्ति मिलेगी। जैसे अभी नीति में ये भी जो उसके प्रमुख बातें आपको बता रहा हूँ, जो उस नीति में लिखी हुई हैं, उसके जो प्रमुख बातें, एक तो जो कोई हिंदी फिल्म बनाएगा, छत्तीसगढ़ में आके हिंदी फिल्म बनाएगा, तो हिंदी फिल्म में अगर वो 5 छत्तीसगढ़ के कलाकारों को लेता है तो उसे सब्सिडी के अलावा 25 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ये भी एक छत्तीसगढ़ के कलाकारों को प्रमोट करने का काम हुआ। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या नेशनल स्कूल ऑफ कलकत्ता या पुणे या और भी जहाँ जो हमारे उस नॉर्म में लिखा हुआ है, उसमें अगर कोई सिलेक्ट होता है कोई छात्र हमारे छत्तीसगढ़ से, तो उसको छात्रवृत्ति का प्रावधान है। ऐसे बहुत सारे फिल्म जगत से जुड़े जितने भी लोग हैं हमारे, वो कर्मकार मंडल, श्रम कर्मकार मंडल के प्रावधान के अंतर्गत आएंगे, जिससे उनका मेडिकल कवर होगा, इंश्योरेंस होगा, पेंशन होगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो, और फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुलने वाला है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकारों को रोज़गार भी मिलेगा और पढ़ने का फ़ायदा का अवसर भी मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इस नीति में डिक्लेयर हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए एक बहुत ही सुनहरा दिन आया है और यह अवसर का लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी के द्वारा लेंगे, ऐसा लग रहा है। सर, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, कोरोना काल में हम लोग को देखने को मिलता है, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। किस तरीके से उनको, उनके जो जीवन है उनको बेहतर बनाने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अभी क्या काम किया जा रहा है? देखिए, एक तो यही काम सब, अब पहली ही बात तो ये है कि 2.5 साल की सरकार, 2 साल 8 महीने हुए सरकार को, और आपको भी जानकारी है 2 साल तो कोरोना में बीता। तो आप यही मान सकते हैं 4 8 32 हफ्ते की सरकार थी। 32 हफ्ते हमको काम करने का मौका मिला है और इस 32 हफ्ते में भी हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। और ये तीसरा जो बहुत बहुप्रतीक्षित था छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए, जो फिल्म विकास निगम का निर्माण होना था, सांस्कृतिक परिषद का गठन होना था, बहुत सारी जो बातें बहुत दिनों से केवल बातों में रह रही थी, आज 20 साल से वो फलीभूत दिखाई दे रहा है। परिवर्तन का जो समय लाता है कलाकार लोग लाते हैं, और कलाकार को अगर हम मजबूत बना रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति के विकास के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी विकास होगा। और मैं पुनः इस बात के लिए हमारे संस्कृति मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी को और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भैया भूपेश बघेल जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये थे संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं दिलीप षडंगी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में जो कलाकार है उनको आर्थिक स्थिति के साथ साथ तमाम चीज़ों में मदद की जाएगी और एक बेहतर जो है प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर।